हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी जन जोर से ताली बजाए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आज की सुबह की प्रार्थना में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। हर एक जन तैयार हो जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में आए। जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, हालेलुया, हमारे लाइफ को बदल देती है और गवाही को पैदा करती है। इसे जोर से ताली बजाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें, नई जिंदगी के लिए धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। सचमुच में जो हमें हमारी सांसों को जो परमेश्वर चला रहे हैं, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। जो सब कुछ बदल देता है, इसके लिए धन्यवाद करें। परमेश्वर के नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तारीफ करें। धन्यवाद यीशु। आज हर एक जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो सचमुच में हालेलुया, उसकी उपस्थिति में रहना एक सुरक्षा को पैदा करती है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, हालेलुया, वो एक आपके लिए गुप्त स्थान को क्रिएट करती है। वो आपको सिक्योर करती है, वो आपको बचाती है। इसे दाऊद को पता था, हालेलुया, कि परमेश्वर की हजूरी में रहना मुझे हर एक प्रॉब्लम से बचाती है। बोलो आमीन, हालेलुया। हो सकता है जब परेशान है, हो सकता है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, कंफ्यूज हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दर्दों में हैं, जकड़न से भरे हुए हैं, प्रॉब्लम से भरे हुए हैं, वॉट एवर इन आप सिचुएशन में हैं। हालेलुया। आज विश्वास के साथ परमेश्वर के निकट आएँ और अपने आप को समर्पण करें तो वो परमेश्वर आपको आजाद करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बहुत सारी बातें आपके मनों में आ रही हैं और कई ऐसी वर्ड्स होते हैं, कई ऐसी लोगों की बातें होती है जो आपके क्वेश्चन मार्क्स लेकर आ रही है, जो कन्फ्यूज़न को पैदा कर रही है और जो सोचते हैं कि ऐसा सब क्यों हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि आप वचन को नहीं पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं देते हैं और इसलिए आपके जीवन में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। लेकिन जैसे आप परमेश्वर के वचन के अंदर जाते हैं, विश्वास आपका बढ़ता है, हालेलुया, तो वो सॉल्यूशन को पैदा करता है। बोले आमीन। आज आपकी परिस्थिति का में कुछ भी हो, कुछ कैसी भी चल रही हो, कैसी भी निराशापन हो, कैसा भी दुख हो, बड़ा हो छोटा हो, प्रॉब्लम बड़ी हो छोटी हो, ये मैटर नहीं करती है। लेकिन आज आपका विश्वास कितना बड़ा है परमेश्वर पर, ये मैटर करता है। यदि आप बोलोगे पहाड़ को खड़ जा और वहां पर लग जा, तो वो हो जाएगा, पर कैसे होगा? आज विश्वास के साथ आपको कहना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। यदि आप परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं तो जब आप बैठते हैं तो आपको क्या लगता है? जब आप प्रार्थना करते हैं तो क्या आप दो मन आता है आपके अंदर में, होगा कि नहीं होगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा? क्यों ऐसा लगता है आपके अंदर में? क्योंकि आपके अंदर एक असंभव की स्पिरिट काम कर रही है और इसलिए काम कर रही है क्योंकि आपको अपने बारे में पता है कि मैं जिस तरह से परमेश्वर को टाइम देना चाहिए था, मैं उस तरह से नहीं दे पाया हूँ। जिस तरह से परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए था, मैं उस तरह से नहीं चल पाया। इसलिए आपका मन आपको दोषी ठहराता और दोषी ठहराने की ही वजह से आप उस तरह से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, शैतान कुछ नहीं कर सकता आपके लाइफ में, वो हारा हुआ है। यदि आप डर के रहोगे तो वो आपको और डराएगा, लेकिन बुलंदता के साथ यदि आप उसे भगाओगे तो वो भाग जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इससे विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आज नहीं हो रहा, कल नहीं हो रहा, परसों नहीं हो रहा, लेकिन वो नरसों जरूर होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। विश्वास वाला जीवन में जब एक व्यक्ति जीता है और चलता है और साथ ही परमेश्वर के वचन के साथ धावा बोलता है, परमेश्वर के वचन के साथ क्लेम करता है, तो सचमुच में परमेश्वर उसके लिए अद्भुत काम करते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए जब हम नीति वचन की किताब में जब हम पढ़ते हैं उसका 3 अध्याय, प्रेज बी टू गॉड, प्रभु यीशु की तारीफ हो, तो वहाँ पर लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। तब वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कई लोग समझ में नहीं आता है कि ये सब कुछ सही कैसे होगा। कई लोगों का जमीन का केस चल रहा है, फंसा हुआ है, काम नहीं बन पा रहे, लेकिन वचन कहते उसी को स्मरण करके सब काम करना। आप जब काम करते हैं तो उसके वचन को हमेशा सेंटर में रखें। वो वचन सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए आपके जीवन में, आपके बीच में होना चाहिए। हालेलुया। यदि वचन सेंट्रलाइज नहीं है, ये वचन आपके जीवन में नहीं है,
तो फिर आपका काम नहीं हो पाता है। पर जैसे आप परमेश्वर के वचन को सेंट्रलाइज करते हो, वो बीच में रखते हो अपने लाइफ में, हालेलुया, तो सचमुच में फिर वो काम बनना शुरू हो जाता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हमेशा वचन इसलिए आपको बोला जाता है बाइबल पढ़ो। यदि बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो आपको वचन पता नहीं होगा, और वचन पता नहीं होगा तो वचन के साथ प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, इसलिए आपको बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। और जब आप बाइबल को पढ़ते हैं हर दिन, नई ताकत को आप पाते हैं, नई मुखाशिफा को पाते हैं, नए रिवलेशन को प्राप्त करते हैं, और उस दिन के लिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा प्रभु जी आपसे बात करते हैं। हालेलुया, और आपको हिम्मत, आपको बल, आपको ताकत देते हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए उसी को स्मरण करके सब काम करना। जब बाहर जाते तो प्रार्थना करें, अंदर आते तो धन्यवाद करें। हालेलुया, काम करते तो परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें। यीशु मसीह को स्मरण करके अपने काम करना है। और जब आप स्मरण करके काम करते हैं तो सचमुच में आपके सारे काम सक्सेसफुल होना शुरू हो जाते हैं। बोले आमीन, हालेलुया। जोर से ताली बजा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। बोलो, मैं आज से मैं यीशु मसीह के वचन को स्मरण करके काम करूंगा। बोलो, मेरा हर एक फैसला, बोलो, परमेश्वर के वचन के मुताबिक होगा। जो मैं हर दिन जीता हूँ, या फिर मैं खाता हूँ, या फिर मैं पीता हूँ, या मैं एक दूसरे से बात भी करता हूँ, या चलता हूँ, या बाहर जाता हूँ, या अंदर आता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, या आप डील करने जा रहे हैं, या काम करने के लिए जाते हैं, बोलो मेरे हर एक जीवन में, बोलो, परमेश्वर का वचन सेंट्रलाइज्ड होगा। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जब सलाम मानने की बात आई थी कि मैं क्या करूं, दाऊद ने सबसे पूछा, अच्छा अब क्या करना है। अच्छा, सारे बड़े बड़े पुरनियों को बुलाया, जो सलाहकार होते उनको बुलाया, क्योंकि दाऊद का भी सलाहकार था, और सबसे उसने पूछा, बट सेटिस्फाइड नहीं हुआ, उसे कमी लग रहा था। किसी युद्ध के विषय में था, कि जाने के विषय में था, कि क्या करना चाहिए। इस समय में बहुत कंफ्यूज है, क्या करें हम, और हमें समझ में नहीं आ रहा है। और उससे सलाह मांगी कि चलो हम कि देखते हैं कि कौन बेस्ट सलाह देता है। और जब सारे पुरनियों, सारे लोग, एक्सपीरियंस्ड लोगों को बैठाया गया, और सब ने, जो राजा दाऊद था, और सब ने राजा दाऊद को सलाह दी। अच्छा दाऊद ऐसे करो, अच्छा राजा दाऊद ऐसे करो, अच्छा राजा दाऊद ऐसे में ऐसे होगा, और वैसे में वैसे होगा। जब इधर से हम घेराव करेंगे तो इस तरह से शत्रु भाग जाएगा। सब लोगों की उसने प्लानिंग को सुन ली, और उसके बाद जब वो प्रार्थना में गया तो वो उसके जो सलाह थे वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, कुछ कमी लग रहा था, और वो मतलब इनसिक्योर फील कर रहा था, सिक्योर फील नहीं कर रहा था उन सलाह में। एक लगता है जब कोई सलाह देता है तो हमको एक लगता है कि ओ ये सलाह मेरे जीवन के लिए बेस्ट है, लेकिन जब वो सलाह को देखा, सुना, तो उसको इनसिक्योरिटी लग रही थी, मतलब मज़ा नहीं आ रहा था। जैसे कहते हैं आनंद आना, वो चीज़ों को वो मिस कर रहा था, वो आनंद को मिस कर रहा था, भरोसा को मिस कर रहा था, सिक्योरिटी को मिस कर रहा था, वो फ्यूचर का सिक्योर को, और कि क्या सचमुच में ऐसा हो पाएगा, वो मिस कर रहा था। हालेलुया। इसके बाद वो प्रार्थना में गया। हालेलुया। जब प्रार्थना में गया तब परमेश्वर ने उससे बात की, और तब परमेश्वर ने क्या कहा, हालेलुया, और तब परमेश्वर ने उसे सलाह दी, और तब वो सलाह पर विश्वास किया और उसके अनुसार काम किया, तो वह जयवंत हो गया। इंसान जो योजना बनाते हैं, हालेलुया, और जो परमेश्वर की योजना है, जमीन आसमान का अंतर है। उसकी सलाह और हमारी सलाह में जमीन आसमान के अंतर है। जो परमेश्वर में सलाह देता है वो हमारे फ्यूचर को देखते हुए में सलाह देता है, और जो हम सलाह देते हैं या लेने की कोशिश करते हैं वो हमारी आंखें जहाँ तक जाती हैं वहीं तक को, या फिर हम कुछ ऐसी चीज़ों को हम देखते हैं कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, या फिर हम इंसान को देखते हुए या परिस्थिति को देखते हुए हम सलाह को मानते हैं या रिसीव करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर की सलाह वो आपके आने वाले समय को ब्लेस करती है, आपके आने वाले पीढ़ी को बनाती है, आपके बच्चों को लाइफ को सिक्योर करती है, आपके लाइफ को सिक्योर करती है। वो ऐसा सलाह परमेश्वर में देते हैं। बोलो आमीन। इसलिए जो दाऊद था वो हर समय परमेश्वर की सलाह में जीना सीख गया था, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ को धन्यवाद। यीशु, कितने को समझ में आ रहा है? बहुत लोगों के काम रुक गए हैं या बन नहीं रहे, सब कुछ बन जाएगा यदि आप परमेश्वर की सलाह में चलेंगे, उसके वचन के अकॉर्डिंगली चलेंगे। कहीं कहते हैं कि शादी में रुकावट आ रही है, शादी नहीं हो पा रही है, लेकिन जब आप परमेश्वर की सलाह में चलेंगे, थोड़ा वेट करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे, समर्पण करेंगे और परमेश्वर के वचनों को लगातार अंगीकार करके प्रार्थना करेंगे और उसकी सलाह को मानेंगे, तो आपका आने वाला भविष्य, फ्यूचर, आपका लाइफ पार्टनर भी ब्लेस्ड होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में, और आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि परमेश्वर की सलाह के अकॉर्डिंगली जब आप बिजनेस को ओपन करेंगे और काम करेंगे, तो सचमुच में आज आपको थोड़ी
इनकम लगती है, वो सोर्स और इनकम थोड़ी लगती है, लेकिन वही इनकम आपके जीवन में गवाही को पैदा करेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऐसी इनकम का क्या फ़ायदा, ऐसे सोर्स का क्या फ़ायदा जो आपको जेल में डाल रही है, जो आपको बंधुआई में लेकर जा रही है, जैसे पाप करवा रही है, और जो शैतान, जो इनकम के थ्रू शैतान आपके लाइफ में काम करने के लिए आ रहा है। पर ऐसा इनकम ब्लेस्ड होता है जिसमें थोड़ा आपको लगता है, लेकिन आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करता है, ब्लेस करता है, गवाही को पैदा करता है। बोलो आमीन। इसलिए एक जगह वचन में लिखा है कि न तो तू हमें धनी बना, न तो हमें इतना ज्यादा निर्धन बना, तो रोज की रोटी हमें दिया कर। क्यों लिखा यह वचन? गहराई से इस वचन को सोचो। आजकल के जमाने में हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ है, धन्यवाद यीशु। बहुत लोगों के पास इतने करोड़ों करोड़ों पैसे हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि कैसे खर्च करें। फिर वो पैसे को कैसे खर्च करते हैं? गलत जगहों में इस्तेमाल करते, गलत काम करते हैं। वो काम नहीं करना चाहते, यदि उनके पास पैसे आ जाते हैं तो परिश्रम नहीं करना चाहते, फिर वो पैसा उनको आलसी बनाते जाता है, उनके बुद्धि को थोथा बनाते जाता है, उसे बेकार बनाते जाता है। इसलिए परिश्रम करना हमारे लाभ के लिए होता है। प्रेज बी टू गॉड, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ये मतलब नहीं है कि अमीर होना पाप है, लेकिन कई बार ऐसी ज़िंदगी में वो पैसा वो इस्तेमाल करना नहीं जानते, तो वो एक बच्चे को या यूथ को या ऐसे परिवार को, ऐसे पेरेंट्स को क्या कर देता है? वो निकम्मा बना देता है। वो मिसयूज़ करना शुरू कर दे, जो नहीं लेना चाहिए वो लेते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, और उसके बाद सोचते पैसा तो है हमारे पास, हमें परमेश्वर की क्या क्यों ज़रूरत है? और फिर एट द लास्ट मोमेंट में वो इस मुकाम पे आ जाते हैं, हमें नौकरी की क्यों ज़रूरत है, हमें काम की क्यों ज़रूरत है, हमें इसकी क्यों ज़रूरत है। और ये सबसे बड़ी उनकी क्या होती? मिस्टेक्स होती उनकी लाइफ की। इसे ना तो हमें धनी बना और ना तो हमें निर्धन बना। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसलिए कहा जाता है पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह के तहत जहाँ कई जगह होता है पैसा भी सब कुछ होता है, पैसा नहीं भी होता है, लेकिन इसलिए परमेश्वर कहता है बुद्धिमान बन और समझदार बन, ताकि तो किस तरह से उसे यूज़ किया जा सके, किस तरह से उसे काम में लाया जा सके, इस तरह से। लेकिन कई बार पैसे की अधिकता की वजह से उन लोगों को अपाहिज भी बना देती है। कितने को समझ में आ रहा है? भविष्य के और पैसे क्या करती हैं? लोगों के लाइफ को डिस्ट्रॉय करती है, बर्बाद कर देती है। प्रेज बी टू गॉड, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। इसे ना तो धनी बना ना तो निर्धन बना, मतलब रोज की रोटी हमें दिया कर। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर उन्हें कई लोग मांगते हैं प्रभु से, प्रभु दे 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 दे, पर नहीं मिलता। परमेश्वर को पता है यदि इसको मैं दे दूंगा तो ये प्रभु के रास्ते से भटक जाएगा, ये भटक जाएगी, ये मिसयूज करेगी, फिर पापी बन जाएगी, या पापी बन जाएगा तो फिर नरक का रास्ता खुला हुआ है। इसे कई बार परमेश्वर रिलीज नहीं करते हैं और वही तक रखते हैं। परमेश्वर को पता है कि वो टाइम कब आएगा जब आप अपने आत्मिक जीवन में समझदार हो जाते हो। हालेलुया। तब परमेश्वर आपको रिलीज करना शुरू कर दे देता है। बोलो आमीन। इसीलिए उसी को स्मरण सब करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। बोलो वो मेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। बोलो मुझे इंसान की सलाह पर भरोसा नहीं है। बोलो मैं इंसान की सलाह पर विश्वास नहीं करता। बोलो मैं यीशु की सलाह पर विश्वास करता हूँ। बोलो यीशु का सलाह मुझे वचन से आता है। बोलो मुझे वचन से मिलती है। बोलो आज से मैं परमेश्वर के वचन पर भरोसा करूंगा। बोलो मैं विश्वास करूंगा। जो बोलो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। बोलो मैं पीछे ना हटूंगा। बोलो मैं आगे बढ़ूंगा। और क्या होगा जब आप उसी को स्मरण करके सब काम करेंगे तो? हालेलुया। क्या होगा जब उसी को स्मरण करके, उसके वचन को स्मरण करके प्रभु यीशु मसीह के तारीफ जैसा सब काम करेंगे तो क्या होगा? बोलो वो मेरे सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो आज से मैं अपने बिजनेस में, अपने शॉप पे, अपने दुकानों में, अपने हर जगह में, बोलो मैं परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करूंगा। बोलो सब काम करूंगी। बोलो मेरा सब कुछ बेस्ट होने वाला है। आपका सब कुछ बेस्ट होने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आज से हम उसी के पीछे चलेंगे। बोलो हम पीछे नहीं हटेंगे। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो हम संगति नहीं छोड़ेंगे। बोलो हम यीशु के पीछे चलना नहीं छोड़ेंगे, उसके काम करना न छोड़ेंगे। हर एक जन, हर एक परिवार में सिंसियर हो जाए, आत्मा में संगति करना ना छोड़े, प्रार्थना करना ना छोड़े, चर्चा ना छोड़े, प्रार्थना करना ना छोड़े। हालेलुया। इसके पीछे चलना ना छोड़े, तब आप परमेश्वर में बने रहेंगे। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा।
हालेलुया। और जब परमेश्वर के साथ संगति करते हैं तो आप बचाए जाते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दिन के लिए आपको खाना खाना पड़ता है, उसी तरह हर दिन के लिए आपके लिए भोजन भी तैयार किया जाता है, जिसे कहते हैं आत्मिक भोजन। और वो आत्मिक भोजन आपको लेना जरूरी। वो आत्मिक भोजन आपकी रास्ते को सीधे करती है, आपको गलत गड्ढे में गिरने से बचाती है, आपको पाप में जाने से बचाती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज से आपके लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोले आमीन, हालेलुया। जोर से ताली बजाए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आमीन, थैंक यू जीसस। सभी को जय मसीह की, सारे कलीसियों को भी जय मसीह की, और पास्टर जी आपको भी जय मसीह की। मेरा नाम शिवानी प्रजापति है और मैं यूपी के हरदोई ज़िले से हूँ। मेरी टेस्टमनी यह है कि मेरे दीदी के पास बेबी बॉय की ब्लेसिंग नहीं थी और उनके पास 2 बेटियाँ थीं, और उन्होंने आपकी प्रार्थना लगातार सुनती रहीं। हर एक मॉर्निंग नाइट प्रेयर, हर एक फास्टिंग प्रेयर, संडे प्रेयर को सुनती रहीं और कंटिन्यू प्रेयर लाइन नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करवाती रहीं और अनॉइंटिंग ऑयल वाटर को भी यूज़ करती रहीं। और परमेश्वर ने हमारे दीदी को, आज मेरी दीदी को बेटे की ब्लेसिंग मिल चुकी है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और पास्टर जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने मेरी दीदी के लिए प्रार्थना की और उनको बेबी बॉय के साथ ब्लेसिंग मिली है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैंने व्हाट्सएप नंबर पर भी दीदी के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट डाला था कि मेरे दीदी को बेटे की ब्लेसिंग मिले, और सिस्टर ने प्रेयर किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम को। और पास्टर जी आपका धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के तारीफ। आइए सभी जब अपनी आंखों को बंद करें, मैं सभी के लिए प्रार्थना में जाऊंगी, प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद यीशु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हालेलुया, दया करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो लोग परमेश्वर से दूर हो चुके हैं या उसके परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं या परमेश्वर का भय नहीं, डर नहीं, अपनी मनमानी करते हैं, आज यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आज से आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे। आज से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप अपनी मन की नहीं करेंगे, आप दूसरों की सलाह पर नहीं चलेंगे, आप यीशु की वचनों के मानेंगे, यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामने बंधन टूटे और आजाद हो जाए। जो लोग आज सचमुच में परमेश्वर से दूर हो चुके, यीशु मसीह के करीब आए। जो लोगों को बाइबल पढ़ने की आदत नहीं है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक आपने बाइबल पढ़ना है। एक माता पिता अपने बच्चों को गाइड कर और बताएं कि बाइबल पढ़ो, तब आपको खाना दिया जाएगा। बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि बाइबल आपके पढ़ने की आदत अपने बच्चों में नहीं डालेंगे तो उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं रहेगा, वो भटक जाएंगे, वो गिर जाएंगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल पढ़ना जरूरी है। वो बाइबल पढ़ना आके बच्चों को बचाएगा पाप करने से, गलत संगति से, गलत फ्रेंडशिप में जाने से वो बचाएगा। इसलिए हर दिन प्रार्थना करना है और हर दिन परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करना है। और आपने भी बाइबल पढ़ना है, आपने भी वचन को पढ़ना है। बोलो आमीन। मैं प्रार्थना करती जिस परिवार में बाइबल नहीं पढ़ते हैं, वचन को ध्यान नहीं करते, मेडिटेट नहीं करते, प्रार्थना नहीं होती है, आज से उस परिवार में बाइबल पढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। बाय फोर्स वाली पवित्र आत्मा छुए आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपको छुए। टच स्पिरिट यीशु के सामर्थ्य नाम में। और आज से प्रार्थना करने वाला आत्मा दे, वचन पढ़ने वाला आत्मा दे, अगुवाई करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतानी तत्व जो आपको रोक रहा, होली गॉस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जात हो जा। मैं प्रार्थना करती है जात हो जा। पवित्र आत्मा टच 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो शैतान ने आपके बुद्धि को उल्टी कर दिया, आपके समझ को उल्टी कर दिया, यीशु के नाम में एक मन हो जाए। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के अभिषेक की तरफ बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और उद्धार की घोषणा करती हूँ। प्रभु जी छुटकारा ध्यान से ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर पिता के साथ संगति करने वाले होकर बदल जाए, प्रार्थना करने वाले होकर बदल जाए, परमेश्वर को स्मरण करके, उसके वचन को स्मरण करके काम करने वाले होकर बदल जाए। कोई भी इंसान कभी भी परमेश्वर के रास्ते से दूर ना होने पाए, कभी भी पाप में ना जाए, कभी भी मोबाइल के पाप में ना जाए, सोशल मीडिया के पाप में ना जाए, गलत फ्रेंड्स के चक्कर में ना जाए, गलत लड़की लड़कों के चक्कर में ना जाए, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना जाए। कोई भी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, क्योंकि पाप है आपके फ्यूचर को बर्बाद करती है, नष्ट करती है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आउट
आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर एक ऐसी थॉट, ऐसी सोच, ऐसे बुरे विचार आपके जीवन का हिस्सा नहीं, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए। बंधन टूटे और आजाद हो जाए। एंड भी टेस्टमनी की घोषणा करती हूँ, रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। बंधन टूटे और आजाद हो जाए। होली गॉस्ट फायर 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 फायर, परमेश्वर की आग उतरे और आजाद हो जाए। परमेश्वर की सामर्थ्य उतरे, आजाद हो जाए। रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। परमेश्वर दया कर छुलो और बंधन टूटे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। एंड बिग टेस्टमनी की घोषणा करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद कर। जितने भी मारे अपने हाथों को रखो, इसी वक्त पेट के इन्फेक्शन से आजाद हो जाए। होली गॉस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना हर तरह के इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, फंगस, स्पिरिट, होली गॉस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक तरह के इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन, हड्डी में इन्फेक्शन, ब्लड में इन्फेक्शन, स्किन में इन्फेक्शन, होली गॉस्ट फायर 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 टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का आजाद हो जाए। हेडेक को डिप्रेशन से आजाद हो जाए। आंखों की रोशनी वापस आए। मैं प्रार्थना करती जो चल नहीं पाते यीशु के नाम में चलने लगे। यीशु के नाम में जो आप काम नहीं कर पाते काम करने लगे। हर एक कमर दर्द के प्रॉब्लम से, बैक पेन के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जिनके बाजू में प्रॉब्लम है, कॉलिकस फ्राइड के चंगे और आजाद है, जो उठाकर देखो आप चंगे खो चुके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। उसके कोड़े खाने के द्वारा यीशु के सामर्थ्य नाम है। मैं प्रार्थना करती शोल्डर के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। पीठ के दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। हर तरह की नसों में जो कि नसों में ब्लॉकेज है, यीशु के नाम में खुल जाए, यीशु के नाम में खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए। और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम चंगे और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका शरीर नॉर्मल हो जाए, हल्का महसूस करें। शैतान जो भारीपन कर रहा है बीमारी के द्वारा, वेट बढ़ने के द्वारा, जो आप बहुत ही इतनी ज़्यादा हालेलुया जो अजीब सा महसूस कर रहे हैं, होली गॉस्ट फायर टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। जिनका वेट बढ़ता जाता है लगातार यीशु के नाम में चंगे और आजाद हो जाए। होली गॉस्ट फायर। जिनका वेट लूज हो रहा है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। मैं प्रार्थना करती पूरी तरह से परमेश्वर आपको नॉर्मल करे, आजाद करे, गवाही के साथ खड़ा करे। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पर हर तरह के रोग से आजाद हो जाए। अस्थमा की प्रॉब्लम, होली गॉस्ट फायर। हेड की जितनी भी इंजरी है यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जिनको चोट लगी यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जिनका घाव सूख नहीं रहा आजाद हो जाए। होली गॉस्ट फायर। हर तरह के ट्यूमर से आजाद हो जाए, गांठ से आजाद हो जाए, गिल्टी से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ रोसली के स्पिरिट, पथरी के स्पिरिट, होली गॉस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। गांठ के स्पिरिट से आजाद हो जाए, ट्यूमर के स्पिरिट से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हर रोग महारोग से आजाद हो जाए, होली गॉस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती चंगे और आजाद हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ सर से लेके पांव तक चंगे और आजाद हो जाए। बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी छुटकारा दे दिया, चंगाई दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। जिनको लगातार खांसी हो रही है, होली गॉस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो मौसम चेंज हो रहा है, मौसम चेंज होने की वजह से जो आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम आ रही है, होली गॉस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर तरह के स्नीजिंग की प्रॉब्लम, कफिंग की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। सर्दी खांसी बुखार के स्पिरिट छोड़कर जाए यीशु के नाम में। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते। हर तरह की जो आपके स्किन में इन्फेक्शन आजाद हो जाए, हेयर फॉल की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, गुप्त रोग, गुप्त बीमारी से आजाद हो जाए, होली गॉस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। यूरिनल इन्फेक्शन से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। ब्लड इन्फेक्शन से आजाद हो जाए। छुटकारा दे दिया, धन्यवाद कर दीजिए। उठ बैठ नहीं पाते, उठने बैठने लगे, और इसी वक्त जो पैरालाइज का अटैक, होली गॉस्ट फायर बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर तरह की बीमारी का नाम लो जो आपके शरीर में, होली गॉस्ट फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, और आजाद कर दिया, धन्यवाद करते। शुगर की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, बीपी की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, नॉर्मल की घोषणा करती हूँ। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो और गवाही के साथ खड़ा कर आज से आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, उसके वचनों को हालेलुया पूरा करेंगे, और कभी भी आप संसार के साथ संगति नहीं करेंगे, बुरी संगति में नहीं जाएंगे, झूठ में नहीं जाएंगे, हालेलुया गलत काम में नहीं जाएंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। सारी प्रार्थना को प्रभु जी सुन लिया, धन्यवाद करते। गवाही के साथ खड़ा कर दिया, धन्यवाद करते। ग्रेट टेस्टिमनी आ चुके, धन्यवाद करते। ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी, आपके लाइफ सेम न रहे। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना करते हैं आपके बिजनेस को परमेश्वर ब्लेस करे, हालेलुया, और परमेश्वर को ऊंचा करे, कर्ज से आजाद करे, आपके डॉक्यूमेंट पेपर को मैं ब्लेस करते हैं। बंधन टूटे, रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इसमें में बदल जाए। यीशु के नाम में कवर करते हैं, और परमेश्वर पिता अपनी सलाह में चला और अगुवाई कर जहाँ जाते स्वर्गदूत के बारे में रखते हो। हानि और नुकसान को मैं कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज से प्रार्थना में बढ़े, आत्मिक जीवन में बढ़े, कभी गलत काम में न जाए, कभी
झूठ ना बोले, कभी चोरी ना करे, कभी गलत कामों में ना पड़े और निर्दोष और निष्कलंक बनाए। और परमेश्वर निर्दोष और निष्कलंक और लोगों को ही लेने आ रहा है। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे और आगमन के लिए तैयार करे। परमेश्वर सर्वदा आनंदित रहे, शौक और संदेह ना करे, प्रभु में लगातार बढ़ते जाए, प्रभु के पीछे चलते जाए, परमेश्वर में बढ़ते चले जाए, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे और लगातार फास्टिंग प्रेम को ज्वाइन करें और प्रभु में बढ़ते जाए, परमेश्वर में ऊंचे किए जाए और आत्मिक जीवन में बढ़े और परमेश्वर आपको प्रार्थना का आत्मा दे और आप इस्तेमाल किए जाए परमेश्वर के राज्य के लिए। प्रभु में सर्वदा आनंदित है। प्रभु आपका आगमन बहुत निकट तैयार कर, आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते उसने कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया, जोर से ताली बजा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, बोलो आमीन, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। जैसा कि आप जानते हैं कि आज फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर है तो 12 बजे शुरू हो जाएगी, तो हर एक जने हिस्सा बनना है, हालेलुया। और उसके बाद जो फास्टिंग प्रेयर होगी शाम को, उसे भी ज्वाइन करना है। तो लगातार 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर में उसमें शामिल रहना है। फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर, सैटरडे फास्टिंग दोपहर 12 बजे, रविवार की प्रार्थना सभा को ज्वाइन करना है, हालेलुया। और जब अटेंड करेंगे आपके लिए पहले जैसे नहीं रहेगी और बदल जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, भवन की जमीन के लिए आपने लगातार प्रार्थना करना है, फास्टिंग करना है और अपने बीजों को लगातार बोते जाना है। और मेरा विश्वास है जो बो रहे हैं आप उत्तम चीज़ों को पा रहे, क्योंकि भेंट मनुष्य के मार्गों को खोल देती है, आपके रास्ते को खुलवा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। मेरे लिए भी जरूर प्रार्थना करें, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें, चर्च की कलीसिया के लिए भी प्रार्थना में शामिल रहें, हालेलुया। और प्रार्थना लगातार करते रहें और जो फास्टिंग प्रेयर जो चल रही लगातार उससे हिस्सा बने, तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। परमेश्वर आपको ऊंचा करे, ब्लेस करे, आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हैं और लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं, हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए, हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं, हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।